लेटेस्ट वीडियो लेकर के आपके बीच मैं आया हूँ। अपने चैनल एक्सप्रेस साधना भारत पर आपका स्वागत है। अमेरिका ने ईरान पर हमला बोला इजराइल के साथ मिलकर। ये एक लेटेस्ट न्यूज़ है। मैंने सोचा कि इसके संबंध में कुछ ना कुछ बात की जानी चाहिए। देश में बहुत सारे लोग इसके संबंध में बात कर रहे हैं, तो मेरा भी विचार हुआ कि मैं भी इसके संबंध में कुछ बात करूं। अमेरिका ने कुछ समय पहले भी ईरान के ऊपर हमला किया था, अटैक किया था। 10-12 दिन चला था वो, और अब फिर दोबारा इस तरह की हरकत की है। वो कभी ग्रीनलैंड के ऊपर बात करता है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उसने अपहरण किया। अपनी दादागिरी पूरी दुनिया में चलाना चाहता है वो, और चला भी रहा है। उसकी दादागिरी चल भी रही है। वो केवल इसलिए कि कोई भी देश एक यूनियन सी बना करके आपस में इकट्ठे होकर के कुछ देश जो हैं वो उसका विरोध ऐसी स्थिति में नहीं कर रहे हैं। सब तमाशा देख रहे हैं। चाहे ईरान के ऊपर हमला हो, चाहे ग्रीनलैंड के संबंध में की गई बातें हों, चाहे वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण हो, कोई बोलने वाला नहीं है। सब आते हैं, मीडिया में स्टेटमेंट देते हैं, गलत हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, इस तरह की बातें लफाजी करके निकल लेते हैं। बाकी गंभीरता से कोई भी इस संबंध में बात नहीं करता। और इसी चीज़ को देखते हुए क्या हो रहा है कि ये महोदय ट्रंप महोदय जो हैं ये निरंकुश हो गए हैं। ये समझने लगे हैं कि तुम तो इतने बड़े दादा होते दुनिया में कि तुम किसी का कुछ भी कर लो, सब जायज़। अभी एक दिन मैं अखबार में खबर पढ़ रहा था। उसमें ये था कि ट्रंप जी गिनवा रहे थे कि मैंने इतने देशों के बीच में होने वाले युद्ध रुकवा दिए, कुछ देशों में गृह युद्ध था उसको भी समाप्त कराया। ये सब स्टेटमेंट क्यों दे रहे थे? वो इसलिए देते हैं समय समय पे कि वो इच्छुक हैं कि मेरे को नोबेल पुरस्कार मिल जाए। अब यहाँ ये सवाल उठता है, एक तरफ आप इजराइल के साथ में मिलकर एक देश को, एक संप्रभु देश को अपनी दादागिरी के जरिए उसके ऊपर हमला करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और दूसरी तरफ आप चाह रखते हैं कि मेरे को नोबेल पुरस्कार मिल जाए। भाई ये कौन सी शांति चला रहे हैं आप दुनिया में? ये किस तरह की शांति की परिभाषा है आपकी? एक तरफ आप अटैक करवा रहे हैं, अटैक में शामिल भी हैं, इजराइल से भी अटैक करा रहे हैं, खुद भी उसके साथ मिल कर के कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि मैंने युद्ध रुकवा दिए हैं। जब तुम युद्ध रुकवाने वाले इतने बड़े महारथी हो तो ये इजराइल को क्यों नहीं समझाया आपने कि भाई इसके ऊपर, ईरान के ऊपर हमला मत करो? कहते हैं साहब वो वार्ता चल रही थी, वार्ता में जो है वो ईरान माना नहीं तो हमने हमला कर दिया। अरे भाई, वार्ता में अगर आप कोई ऐसी कंडीशंस रखोगे जो उस देश के लिए लाभकारी नहीं है तो क्यों मानेगा आपकी बात? आप ये चाहते हैं कि बस जो हम कहें वो मान लिया जाए, चाहे वो गलत है, सही है, कुछ भी है,
इससे कोई लेना देना नहीं आपका। अजीब स्थिति दुनिया में पैदा कर दी है इन्होंने, जिसको देखो उसी को हड़काने लगते हैं। अब ईरान के साथ में उलझ रहे हैं, ठीक, और कह रहे हैं कि साहब वो जो है खामेनेई जो हैं वो अपना जुल्म कर रहे थे पब्लिक के ऊपर जो है, इसलिए हमने ईरान पर अटैक किया ताकि हम उनको मार सकें या उनको पकड़ सकें। ठीक है, आपने अटैक करके मार दिया उनको, समझ में आ गया, उनको मार दिया आपने, क्योंकि जब आपकी सोच ही ऐसी है कि हमें इसीलिए हम हमला कर रहे हैं, तो फिर तो आप करोगे ही ना। तो वो तो कर दिया आपने, ठीक है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई आपकी, वो ये कि आप ये कहते हो कि साहब ये परमाणु हथियार बना रहे थे, हमने इनको रोकने की कोशिश की, इनसे वार्ता की, ये वार्ता में माने नहीं, ये परमाणु बम बनाने की तरफ अग्रसर थे, बहुत सारी मिसाइलें ये इन्होंने तैयार की, हमने कहा ये मत करो। आप अपने यहाँ परमाणु भी बम भी बनाएं, मिसाइलें भी रखें, सब कुछ करें, आपका तो सब कुछ जायज़ है। दूसरा अगर इस तरह की चीज़ करता है तो वो नाजायज़ है, उसके ऊपर आप हमला कर दो। क्या यार, ये जाती है, ये तो सरेआम जाती है। ठीक है, हो सकता है कि खामेनेई जो है वो अपने देश की जनता को पीड़ित कर रहा हो, उसके और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं उसको रोकने के। ये कौन सा तरीका है कि आप एक देश के ऊपर जो है हमला कर दें अपनी एक मानसिकता के कारण, बिना ये सोचे समझे कि कितने लोग इसमें मर जाएंगे, और फिर आप चाहते हैं कि हमें शांति का पुरस्कार मिले। हैं आप शांति का पुरस्कार लेने के लायक हैं क्या? आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए, पता लगेगा कि आप शांति का पुरस्कार लेने लायक हैं क्या। नहीं है आप शांति का पुरस्कार लेने लायक। और सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का होता है कि ईरान के आसपास के क्षेत्र में जितने भी मॉडर्न कंट्री हैं, उन सब में अमेरिका के जो एयर बेसिस हैं उनके ऊपर ईरान हमले कर रहा है, और मॉडर्न कंट्री जितने हैं कोई उस ईरान का साथ नहीं दे रहा, सब तमाशा देख रहे हैं। क्यों भाई? एक देश दादागिरी कर रहा है, आपके क्षेत्र में आकर के खुलेआम दादागिरी कर रहा है, और आप लोग हैं कि मिलकर के उसका विरोध भी नहीं कर रहे हैं। तो फिर अगर आप ये समझते हैं कि हम ये सोचते हैं कि हम क्यों करें ईरान भुगते, तो ये ध्यान में रखिए आप कि आज ईरान है, पहले इराक था, अब ईरान है, और आने वाले समय में किसी न किसी रूप में, किसी न किसी बहाने से आपके सामने भी इस तरह की चीज़ें आने वाली हैं। बचोगे नहीं, क्योंकि जो मजबूत होता है वो जब ये सोच लेता है कि मुझे तो कमज़ोर को किसी न किसी रूप में सताना है, तो वो कहीं ना कहीं कोई बहाना भी ढूंढ लेता है, और उस बहाने को आधार बना करके कार्रवाई करता है। ये एक सच्चाई है, दुनिया की सच्चाई है, इसे समझने की आवश्यकता है। और ऐसा बीज बो दिया, अब क्या परिणाम होगा किसी को नहीं पता, न मुझे पता है, न आपको पता है। अनुमान लगाए जा सकते हैं, लेकिन बीज ऐसा बो दिया कि अगर ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ी, और ईरान जो कि बार बार ये कह रहा है कि हम बहुत ऐसा घातक बदला लेंगे कि पीढ़ियाँ याद रखेंगी, तो समझ लीजिएगा कि विश्व युद्ध में
कोई कमी नहीं रही। विश्व युद्ध बिल्कुल आपके चौखट पे खड़ा है, किसी भी समय आ सकती है उसकी हवाएं आपकी तरफ। यह समय रहते आप लोगों को संभलने की आवश्यकता है, सभी देशों को संभलने की आवश्यकता है, हमारे देश को भी संभलने की आवश्यकता है। खाली न्यूट्रल रहने से काम नहीं चलेगा, बहुत हो गया है। इसकी जो नाफरमानियां हैं वो अब सिर से पानी ऊपर हो गया उनको झेलते झेलते, अब नहीं झेला जा सकता। कभी ये कहता मैंने पाकिस्तान का युद्ध मेरे कारण रुका, कभी ये टैरिफ लगाता है, कभी ये कुछ करता है। हमें भी ये, हमारे देश को भी ये किसी न किसी रूप में परेशान कर रहा है। तो हमारा अपने देश की सरकार से ये करबद्ध निवेदन है कि प्रभु इसकी दादागिरी को ख़त्म करने के लिए बोल्ड स्टेप उठाइए, इसके सामने इसको के सामने बोलिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये कह करके पतली गली से निकल जाता है और आप उसका कोई विरोध नहीं करते, उसके संबंध में कुछ भी नहीं बोलते। ये आपकी कमज़ोरी मानी जा रही है। आप इस कमज़ोरी के दायरे से बाहर निकलिए। यदि आप बाहर नहीं निकलेंगे तो याद रखिएगा, हो सकता है कि आप सत्ता के लोग की वजह से बाहर ना निकल रहे हों, लेकिन याद रखिए इस तरह की हरकतें करने से सत्ता भी ज़्यादा दिन टिकती नहीं है, चली जाएगी ये आपके हाथों से। और इसी तरह की चीज़ें आप जो हैं अपने विरोधी दलों के हाथों में दे देते हैं, वो इसका बढ़ा चढ़ाकर प्रोपेगेंडा करते हैं और फिर उन चीज़ों का प्रभाव, उन बातों का प्रभाव कहीं ना कहीं आपकी राजनीति पर पड़ता है। आप विश्लेषण करके देख लें। पिछली बार जब आप मेजॉरिटी नहीं ले सके तो कारण इसी तरह के थे, इसी तरह की नेगेटिव चीज़ें लाई गई, उनको इतना ज़्यादा फैलाया गया, इतना ज़्यादा फैलाया गया और आप उनकी काट सही तरीके से नहीं कर सके। आपके देश की जनता जो है वो नेगेटिव सोच की जनता है, उसको नेगेटिव चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। तो आपको कुछ ना कुछ इस तरीके से अपनी रणनीति को बनाना होगा जिससे कि आप जो हैं नेगेटिव चीज़ों की काट को करके समाज के सामने सही पिक्चर रख सकें, सही सब कुछ दिखा सकें कि असलियत ये है। अब जगह जगह धरने प्रदर्शन भी चालू हो गए, पाकिस्तान में हो रहे हैं, लखनऊ में हमारे यहाँ भी हुआ है। तो ये हो रहा है, होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बोलते नहीं हैं, आप चुप रहते हैं, उसका असर होता है। और देशों की तरफ से आप भी चुप रहो और देश भी चुप बैठे हैं, भुगतेंगे, ये निश्चित है कि भुगतेंगे। इराक के साथ में बहुत कुछ हुआ, कोई नहीं बोला, आज सामने आ गई चीज़, ऐसी आएगी। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बातें बताकर सचेत करना चाहते थे, यही हमारा उद्देश्य था। आज हमारे ने जो ये बातें आपके सामने रखी हैं, बस इतना ही इस वीडियो के माध्यम से हम कहना चाहते थे। हमने कहा अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।